वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वाणिज्य गणित की एक्सरसाइज 12F प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12F में क्या है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 12F कह रहा है कितना होगा 250 का 30%, 300 का 40%, 120 किलोग्राम का 45%, 678 लीटर का 75%। आइए इसको करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अभ्यास 12F पहले का फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 250 का 30%, तो 250 का 30%। तो कैसे करेंगे? 250 का के स्थान पे गुणे का साइन लगाएंगे और प्रतिशत को हम तोड़ देंगे भिन्न में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, तो 25 तियां 75, तो ये आ गया 75। ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट करा 300 का 40%, 300 का 40%, तो इसको लिखेंगे 300 गुणे 40/100, 0 0 0, तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, 120। ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3, 120 किलोग्राम का 45%, 120 किलोग्राम का 45%, तो ये आ जाएगा 120 गुणे 45/100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 5 9 45, तो 9 छक 54, तो ये आ गया 54 किलोग्राम। ये आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है 678 लीटर का 75%, 678 लीटर। फोर्थ पार्ट 678 लीटर का 75%, तो ये हो जाएगा 678 इंटू 75/100, तो 25 तियां 75 और 25 चौक 100। देखो अभी 4 से कटेगा, 4 एक कम 4, 2 6, 4 छंग 24, 3, 4 से तो नहीं कटेगा लेकिन 2 से जरूर काट दो। 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 तियां 6 और 2 9 18। ठीक बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 9 27 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 तियां 9 बटे 2। तो जब इसको और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2 से कट करो, 2 चौक 8, 2 9 18, 18 और 2 तियां 6, पॉइंट 2 पंचे 10, इतना लीटर। यहां लीटर हो जाएगा क्योंकि लीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, कितने प्रतिशत होगा 144 में 48? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 144 में 48 कितने प्रतिशत होगा, इसको निकालते हैं। दूसरे का फर्स्ट पार्ट 144 में 48, देखिए इसको कैसे करते हैं। 144 में से 48, 48, तो इसको लिखेंगे 48/144। अब कह रहा है प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत के लिए इसको हम गुणे 100 कर देंगे। तो 100 करने पर जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमें इसमें लिख लेना है।
गुणे 100 कर लो। अब देखो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 12 तियाँ 36। तो ये आ गया 100/3। तो यहाँ पर लगा लो 100/3। तो ये आ गया 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 33 सही 1/3% हो गया। इसका सेकंड पार्ट कह रहा 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम, तो कैसे आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोग बुक से नोट कर लेंगे या लिख देता हूं मैं। 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा 55/220 गुणे 100। ठीक है, तो 11 पचे 55, 11 दूना 22, 0। अब 20 पंचे 100। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 25%। अब इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट कह रहा है 5 रुपए का 25 पैसा। रुपए 5 का 25 पैसा। अब इसको भी हम 25 पैसा, अब देखो 5 रुपए में 500 पैसा, 500 करेंगे गुणे 100। दोनों जीरो कट गए और ये कट गया 25। तो ये आ जाएगा 5%। इसका चौथा है 18 किलोग्राम का 450 ग्राम। फोर्थ पार्ट 18 किलोग्राम का 450 ग्राम, तो ये आ जाएगा 450/18 किलोग्राम में 18,000 ग्राम हो गए गुणे 100। 0 0 0 0 1 0 सी है। अब 9 दूना 18, 9 पचे 45, तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2.5%। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर अब हम 3 लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो कुल बच्चे हैं 1500, कुल छात्र बराबर है 1500। अब उत्तीर्ण हुए छात्र 75% है। उत्तीर्ण छात्र बराबर कह रहा है कि 1500 का 75%। इतने छात्र हमारे उत्तीर्ण हुए हैं। जब इतने छात्र उत्तीर्ण हुए तो इसको हम 1500 का 75% हम निकालेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो का के स्थान पे हम गुणे का साइन लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 1500 गुणे 75%। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखिए कितना आता है। 1500 गुणे 75/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। तो अब 15 पचे 75 हासिल 7, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112। तो 1125 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो आंसर में लिख देंगे उत्तर बराबर 1125 छात्र इतने उत्तीर्ण हो गए। क्वेश्चन नंबर 4
कह रहा है एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं और 980 लड़कियां हैं, तो छात्र में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए लड़कियों की संख्या को कुल छात्र की संख्या से हम माइनस करेंगे। तो लड़कियों की संख्या, क्वेश्चन आप लोग बुक से उतारना, लड़कियों की संख्या बराबर कुल छात्र हैं हमारे पास 2800, 2800 माइनस 9, कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या है बेटा, लड़कियों की संख्या इसमें दिया है 980, तो लड़कियों की संख्या हम 980 यहां लिख देते हैं, 980 लड़कियां, 980 लड़कियां ऐसे लिख लो। तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 2800 में से 980 माइनस कर दो, 2800 माइनस 980, तो 0 से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 7, 17 में से 9 गया 8, और यहां बचा 1। एक बार करके देख लो, 0, 8 2 10 के 0, यहां से लगा 1, 9 दूना 18, 1 1 2, तो 1820 लड़के हैं। तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो प्रतिशत लड़के बराबर 1820 लड़के हैं और कितने में, 2800 में, गुणे 100 कर दो, 2 0 2 0 कैंसिल। अब 4 7 28, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 16 17 18, 4 चौक 16 17 18, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42, 3 7 पचे 35, तो ये आ गया 65%। 65% उस विद्यालय में लड़कों की संख्या है। अब प्रश्न नंबर 5 करेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो प्रदूषित षटकोण वाला शा होगा बेटा, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों का प्रतिशत, बीमारियों का प्रतिशत बराबर, देखो 5 बीमारियां होती हैं 10 बीमारियों में से, तो 5/10 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत हमें निकालना है। अब इसको कट करो, 0 से 0 कट गया, तो 5 दाम में 50, तो 50% बीमारियां हमारी प्रदूषित जल के कारण होती हैं। अब प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, एक विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। 400 बालिकाएं हैं, कुल बालिकाएं हैं 400, यहां लिखो कुल बालिकाएं, कुल बालिकाएं हैं 400,
अब 12% विद्यालय छोड़ देती हैं, तो विद्यालय छोड़कर जाने वाली बालिकाएं, विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या, तो 400 का 12%। सॉल्व कर दो। 400 गुणे 12/100, 0 0 कट गया, तो 12 चौक 48। तो केवल 48% बालिकाएं विद्यालय छोड़कर जा रही हैं। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छया रक्तदान करते हैं। स्वेच्छा का मतलब है अपने मन से। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया, तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल सदस्य हैं 300, यानी को कुल सदस्य बराबर 300, और 300 में से 30% लोगों ने रक्तदान किया, तो कह रहा है कितने लोगों ने रक्तदान नहीं किया। तो यहां पे लिखो रक्तदान करने वालों की संख्या, करने वालों की संख्या बराबर 300 का 30%। केवल 30% लोगों ने रक्तदान किया, तो 300 गुणे 30/100, 2 0 2 0 कैंसिल, तो 30 या 90 कि 90 लोगों ने रक्तदान किया। तो रक्तदान ना करने वालों की संख्या, रक्तदान ना करने वालों की संख्या तो कुल संख्या में से 90 को माइनस कर दो। 0, 10 में से 9 गया 1, और यहां बचा 2। 210 लोगों ने रक्तदान नहीं किया। अब प्रश्न नंबर हम 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9,000 रुपए का अनुदान दे रही है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 वितरित किए गए, तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं। ध्यान देने की बात है बेटा, 900 एक परिवार को मिलता है और कुल बटा 10,80,000, तो 10,80,000 कितने परिवारों को मिला, तो कुल धन है 10,80,000। आइए देखते हैं, यानी को कुल धन, कुल धन बराबर रुपए 10,80,000। अब प्रति परिवार दिया गया धन बराबर रुपए 9,000। तो परिवारों की संख्या, यहां लिखो परिवारों की संख्या जिनको
जिनको क्या मिला, योजना का धन मिला, बराबर। देखो 10,80,000 को 9,000 से भाग दे दो, 1 2 3 1 2 3, कितनी परिवार को मिला ये पता लग जाएगा। 9 1 कम 9, 9 दूना 18 और 0, तो 120 परिवार को योजनाओं का लाभ मिला। अब करा उस परिवार में 200 परिवार हैं, तो उस गांव के कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए। तो यहां लिखो लाभान्वित परिवार का प्रतिशत, लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत। 120 परिवारों को मिला, कितने में, 200 परिवारों में, गुणे 100 कर दो, प्रतिशत करना है, 2 से इसको काट दो, 2 छंग 12 और 0, तो ये आ गया 60% परिवारों को योजना का फायदा मिला। अब प्रश्न नंबर 9, नौवां प्रश्न करा, एक नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना के अंतर्गत फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड रुपए 2500 व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत है, तो मच्छर उन्मूलन पर उस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। कुल धन है 1 करोड़ और एक वार्ड पर 2500 रुपए खर्च होता है और कुल वार्ड है 40। तो कह रहा है कि मच्छर उन्मूलन इस स्वीकृत धनराशि कितने प्रतिशत धन खर्च किया गया। अब सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो, तो कुल धन है 1 करोड़, कुल धन बराबर 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए है और 40 वार्ड हैं, 40 वार्ड हैं और एक वार्ड पर 2500 रुपए व्यय होता है। कितने प्रतिशत धन खर्च किया गया। अब नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन के फॉगिंग पर प्रतिवर्ष 2500 रुपए व्यय करने का प्रावधान है और इस सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो, तो मच्छर उन्मूलन में कितना खर्च किया गया। कुल वार्ड लिखते हैं, चलो करते हैं। कुल वार्ड है हमारे 40, प्रति वार्ड खर्च रुपए 2500, तो 2500 वार्ड पर 40 के हिसाब से, तो वार्ड पर कुल खर्च 40 वार्ड में कुल खर्च बराबर 40 गुणे 2500, कितना आ जाएगा, 1 2 3 जीरो लगा दिया, 1 2 3 जीरो, 25 चौक 100, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए खर्च हो गया। तो अब प्रतिशत खर्च निकाल लो। प्रतिशत खर्च
1,00,000 रुपए हमने खर्च किया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और 1 करोड़ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 1 करोड़। और हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम गुणा करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 बचा। तो कह रहा है कि कुल कितना खर्च हुआ, ये लिख देंगे 1%। तो केवल 1% केवल मच्छर उन्मूलन में खर्च हुआ। कितने प्रतिशत धन खर्च किया गया? 1 करोड़ का केवल 1% खर्च हुआ, वो होता है 1,00,000 रुपए। अब प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं लकताल्पता से पीड़ित हैं। लकताल्पता का मतलब होता है जिनके शरीर में खून की कमी हो। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गईं, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी छात्राओं की संख्या क्या है? तो 16% जो है हमारी रक्ताल्पता से पीड़ित है और कुल हमारी 1920 गोलियां वितरित की गई, 30 गोली प्रति छात्र के हिसाब से। तो कुल पहले निकाल लो, कुल वितरित गोलियां, गोलियां हैं 1920 प्रति छात्रा ली गई गोली 30। तो यहां पे लिख लो छात्राओं की संख्या जिनको गोलियां मिली, बराबर 1920 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ जाएगा? 3 चक 18 और 3 चौक 12, 64 छात्राएं। 64 छात्राओं को गोलियां मिल गई और जो 64 छात्राएं थीं वो 16% के बराबर है। तो कह रहा है कि सभी बालिकाओं की संख्या क्या थी? माना कुल बालिकाएं, कुल छात्राएं बराबर x। तो x का 16% जो है 64 के बराबर है प्रश्नानुसार। x का 16%, x का 16% है बेटा। ये x का 16% है 64 के बराबर। तो x गुणे 16/100 बराबर 64। तो 16 से हम 64 को काट सकते हैं, 16 चौको 64। तो x बराबर आ गया 100 चौको 400। तो x बराबर आ गया 400। तो यहां पे लिखेंगे अतः विद्यालय में कुल 400 छात्राएं
इस तरह से आपकी प्रश्नावली 12F कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए सभी बच्चे इसको बहुत ही ध्यान से देखें, समझें और करें। जिन बच्चों को, लगभग सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज समझ में आ भी गई होगी, अतः चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन ना आते हों वो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं।